गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 36 छठा अध्याय। विद्याशील वयो वृद्धान बुद्धि वृद्धाश्च भारत धनाभिजात वृद्धाश्च नित्यं मूढ़ो मन्यते। मूर्ख मनुष्य जो है, मूढ़ मूर्ख, विद्याशील वयो वृद्धान, 34वां श्लोक पढ़ रहा हूं छठे अध्याय का। विद्याशील वयो वृद्धान बुद्धि वृद्धाश्च, बुद्धि में जो बढ़े हुए हैं, विद्याशील अवस्था बुद्धि धन धनाभिजात और कुलीन, कुल में बड़े माननीय पुरुषों का मूढ़ पुरुष सदा अनादर करता रहता है। उसको लगता है कि इनका अनादर करने से तेरा कद ऊंचा हो जाएगा। अनार्य वृत्तम अप्राज्यम असूयकम अधार्मिकम अनर्था क्षिप्रमायांति वाग दुष्टम क्रोधनम तथा। अनर्थ जो है शीघ्र ही टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। किसके ऊपर? अनार्य वृत्तम, जिसका चरित्र निंदनीय है, जो यम नियम का पालन नहीं करता, उसको निंदनीय चरित्र वाला कहते हैं। अनार्य वृत्तम। अप्राज्यम, जो मूर्ख है। असूयकम, दूसरे के गुणों में भी दोष देखने की प्रवृत्ति वाला है। गुणों में भी, मतलब कोई गुणवान व्यक्ति है तो उसकी प्रशंसा हो रही हो या उसकी बात चल रही हो तो कहेगा इस व्यक्ति में ये दोष है, तो ये गुणों में दोष देखना हो गया। कई बार ऐसे भी गुणों में दोष देखते हैं कि जैसे श्री राम से मांग करके खड़ाऊ जो है भरत जी ले आए, तो गुणों में दोष देखने का एक व्यक्ति को कहेगा कि देखो भरत का चरित्र कितना महान है, कितना ऊंचा है कि श्री राम के खड़ाऊ को रख करके और राज्य शासन करते रहे। दूसरा कहेगा हम जानते हैं उसके पैरों में कांटे छिदते रहे, ये ऐसा उसको बना दिया, श्री राम को खड़ाऊ भी नहीं छोड़ी। तो ये गुणों में दोष देखने की प्रवृत्ति है। अनार्य वृत्तम अपराज्यम असूयकम अधार्मिकम, और जो अधार्मिक है, अनर्था क्षिप्रमायांति, ऐसे व्यक्ति पर अनर्थ टूट पड़ते हैं। असूयक पर भी अनर्थ आते हैं, अधार्मिक व्यक्ति पर भी, जो धर्म का आचरण नहीं करता। धर्म की परिभाषा तो कई ढंग से बताई है शास्त्र में। एक तो वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम, वेद ही धर्म का मूल है। स्मृति और उनका आचरण, उन महान पुरुषों का आचरण धर्म का। तद्विदाम, धर्म के जानने वाले जो लोग हैं उनका स्मृति, जैसे गीता स्मृति है, श्री कृष्ण का चरित्र उसमें है, और शील उनका आचरण। इसी तरह से आत्मना प्रतिकूलानि परेशान श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार समझाता हूं कि अपने अपने प्रतिकूल आचरण किसी के साथ ना करें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, सुन करके उसको धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानि, अपने जो हमें पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ नहीं करना। जो भी अपने साथ पसंद नहीं, कई बार प्रमाद में हो जाता है पर उसको महसूस करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इसी तरह से
धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये जो 10 धर्म के लक्षण बताए कि धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, क्रोध, ये सब जो है धर्म के लक्षण। कभी यम और नियम को धर्म का स्वरूप बताया है। धर्म यम नियम का पालन करना धर्म का अनुष्ठान करना होता है। तो इस तरह से धर्म का वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मना। वेद स्मृति, वेदानुकूल जो महान पुरुषों के जो वचन है, वेद तो नित्य होते हैं और स्मृति कालगत होती है, काल में प्रकट होती है। वेद तो इस सृष्टि में भी, पहली सृष्टि में भी सदा वेद ज्ञान रहता है, पर स्मृति काल में प्रकट होती है, किसी महान पुरुष के साथ संबद्ध होकर के प्रकट होती है। और वेदा स्मृति सदाचार, सज्जन पुरुषों का आचरण, स्वस्य च प्रियमात्मना, और अपना जो आत्मा को जो प्रिय लगता है, हमें जो अपनी अंतः चेतना जिसको अनुमति देती है, हमारी अंतः चेतना हमारे ज्ञान के अनुसार अनुमति देती है। तो इस तरह से हमारे को धर्म का स्वरूप जान करके उसका अनुष्ठान करना। अधार्मिकान का मतलब हो गया जो धार्मिक नहीं है, उन लोगों को वेदा स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना। अधार्मिकान जो अधार्मिक हैं उन व्यक्तियों पर अनर्थ आ पड़ते हैं। अविसंपादनम। ओम गुरु जी। जी, आपने कहा अपनी अंतर चेतना से जैसा हम हमारी अंतर चेतना बताए वैसा व्यवहार करें। हमारी अंतर चेतना तो गुरु जी अभी आपने जैसे कहा हमारे ज्ञान के हिसाब से ही होगा। हमारा ज्ञान ठीक नहीं है तो हमारी उसकी अंतर चेतना की आवाज भी तो गलत ही रहेगी ना गुरु जी। बिल्कुल ज्ञान के अनुसार होती है अंतस चेतना। तो इसलिए शास्त्र शुद्ध होना चाहिए। शास्त्र शुद्ध हमारे सामने, शुद्ध शास्त्र हमारे साथ रहेंगे तो हमारी अंतस चेतना भी ठीक गाइड करेगी हमें। शुद्ध ज्ञान के साथ शास्त्रीय ज्ञान यदि शुद्ध होगा, फिर एक बार अंतःकरण हमारा निर्मल हो जाए तो भी फिर शुद्ध हमारे अंदर से जो सायरन बजेगा वो सही सायरन होगा। अंतःकरण यदि निर्मल हो जाता है तो अंतःकरण निर्मल होगा साधना से, तपस्या से, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि से, सेवा से। तो अंतःकरण निर्मल होने पर फिर जो हमारे भीतर आनंद, उत्साह, निर्भयता या भय, शंका, लज्जा होती है वो हमारी चेतना के अनुसार होती है। हमारा मन, बुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो। अशुद्ध होगा तो गुरुजी फिर वो अंतःकरण से अशुद्ध होगा तो अंतस चेतना अभी क्या बताएगी, फिर तो गलत ही निर्णय आएगी। वो तो वैसे ही गलत बताएगी ना गुरुजी। जी जी हाँ जी जी, वही स्पष्टीकरण कर रहा था मैं। जी गुरुजी। अब जैसे एक माताजी, जर्मन माताजी मेरे को बता रही थी, मतलब उनकी अभी तो 50 से ऊपर चलेगी, पर वो 20 साल की उम्र में भारत आ गई थी और 30 साल से भारत में रह रही है। तो वो बता रही उधर बहुत ऊंचाई पर रहती है जहाँ बर्फ गिरती है, 5-6 फीट बर्फ गिरती है। तो माता जी बता रही कि मैं एक बार किसी परिवार में गई तो वो जो बकरी बंधी हुई थी, मतलब उसका गोश्त खाने के लिए, वहां तो चलता ही है जर्मनी में, पर मैं भी उससे पहले खाती थी, लेकिन मैं उसकी भोली भाली शक्ल को देख कर कि इसको कितने प्रेम से हम प्रेम करते हैं, इसको कितना प्रेम
ये भी हमसे प्रेम करती है और फिर हम इसको मार करके खा जाएंगे। तो उसी समय मेरे को कुछ आवाज आई और मैंने सदा के लिए मीट खाना छोड़ दिया। तो ऐसे ये भी होता है। देखो 20 साल की उम्र में उन्होंने उस परंपरा में पली हुई थी, उसमें ही खाती भी रही, फिर भी हो गया ये। और वो पीस पिलग्रिम माता जी की भी एक कहानी मैं सुनाता ही रहता हूँ। उन्होंने कहा है कि एक समय मेरे मन में ऐसा आवाज आई कि ये मीट खाना ठीक नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया वो। तो इस तरह से भी होता है, जो जो शुद्ध होता जाता है अंतःकरण। उन्होंने पीस पिलग्रिम माता जी अमेरिका में एक जंगल में घूमती रही सारी रात, सुबह आकर के और कहा, हे परमात्मा, मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ। तो ऐसे मतलब सारी रात घूमती रही जंगल में, और सुबह 4 बजे उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना की कि मैं, और धीरे धीरे शांति दूत बनकर विचरण करती रही 25 साल तक, 25-30 साल तक मेरे ख्याल में लगता है। 25 साल तक इस तरह से घूमती रही हो। लगभग 50 साल के बाद वो भ्रमण शुरू किया और 25,000 मील पैदल भ्रमण करती रही। तो इस तरह से कई बार अमेरिका का चक्कर काटा पैदल। और उनके मन में कहां से क्या ये आया कि मैं बस घूमती रहूं, कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगी, और ना भोजन मांगूंगी और ना आवास मांगूंगी। इन 2 प्रतिज्ञाओं को साथ लेकर के अपने पास पैसे नहीं रखूंगी, अपने पास पैसे नहीं रखूंगी, भोजन नहीं मांगूंगी, शेल्टर नहीं मांगूंगी कि मैं आज आपके यहाँ ठहरना चाहती हूँ। घूमती रही, घूमती रही। देखो कितना शुद्ध कर लिया था उन्होंने अपना चित्त। कोई बात करता तो उनसे बात कर लेती, और नहीं तो अपना फट सड़क पर ही सो जाती। और लिखा लिखा है उन्होंने कि एक दिन तो मैं किसी राजमहल में पहुंच जाती हूँ। कोई मेरे से बात करते करते कहता है कि आज आप हमारे यहाँ ठहरिए, तो मैं तो, मेरा तो कोई एजेंडा थोड़ी है, मैं तो जो भी कहता है वहीं पर ठहर जाती हूँ। और अगले दिन तो मैं सड़क पर सो जाती हूँ। और एक इतनी महत्वपूर्ण बात लिखी है इससे आगे, उन्होंने कहा मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। मैंने अनुभव किया कि मेरे को तो दोनों में एक जैसा ही लगा, कुछ भेद ही नहीं पता चला। राजमहल में और सड़क पर मुझे तो कुछ पता नहीं चला कि इसमें कुछ फर्क लगा हो। ये कितने शुद्ध चित्त की स्थिति हो सकती है, कल्पना कीजिए। तो ये जो हम कहते हैं ना, स्वस्य च प्रियमात्मना, तो निरंतर वो इस रास्ते पर चलते चलते प्रेरणाएं आगे आगे आती रही। मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। रोजाना लगभग 25-30 किलोमीटर तो चलती ही थी, और कभी कभी तो कहा है उन्होंने कि 50-55 किलोमीटर भी चल लेती। बड़े बड़े मजबूत युवक कई बार मेरे साथ हो गए कि आज हम आपके साथ चलेंगे, तो मतलब वो पिछड़ जाते थे। तो इतना मैं समझता हूं कि हमारे गुरुजी को, नूरगढ़ वाले स्वामी जी को, एक संत ने खुरपी हाथ में दे दी कि ये खुरपी ही तुम्हारी साधना है। झाड़ू और खुरपी, ये 2 चीज दे दी। और बस उन्होंने कहा है, और लोग भी कहते हैं और हमने भी देखा
आश्रम में कहीं भी न जाने का व्रत लेकर के और दिन भर खुरपी से कुछ न कुछ करते रहते थे और शुद्ध हो गया उनका मन बिल्कुल। एक बार मेरे को ऐसे बोले थे कि इतना आनंद की बारिश हो रही है कि चाहता हूं कि ये वर्षा सबके ऊपर हो। तो ऐसे जो है ना, तपस्या का फल तो है जरूर। हमें जो अंतः प्रेरणाएं होती हैं या बाहर से भी किसी महापुरुष के द्वारा हमें कुछ निर्देश मिल जाते हैं और हम उस पर चल पड़ते हैं, वो धर्म में स्थित तो हो ही जाते हैं। ये सारी कहानी देखने अच्छी लगती है, सुनने में है, करने में भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं। करने में भी आदमी निश्चिंत हो जाए, जाना आना सब, ये तो फिर भी इसमें भी ग्रेड्स हैं। कोई दूसरा बुलाए चला जाए और कुछ भी न चाहे उससे चला गया, और कुछ भी न चाहे। यदि हम चले जाते हैं और उसमें भी कुछ इच्छा रहती है किसी प्रकार की सम्मान की या धन की, तो फिर वो भी एक प्रकार का, वो किसी ने बुलाया चले गए और कोई इच्छा नहीं है तो भी कोई बंधन नहीं है। पर आदमी को सम्मान का बंधन, पैसे का बंधन कितना, वो ऐसा सोचता रहता है पैसे मिलेंगे एक अच्छे अच्छे काम में लगा दूंगा, किसी को दान दे दूंगा, किसी को। ये जो अनुग्रह करने का भाव है ना, ये भी अनुग्रह होना चाहिए। अनुग्रह करने का जो भाव है ये भी बाधक है साधक के लिए, कि मैं उनके ऊपर अनुग्रह करूंगा। जैसे पीड़ा देने का भाव बाधक है, ऐसे अनुग्रह करने की जो प्रवृत्ति है ना, अनुग्रह होना चाहिए। हमारे आचार्य जी थे रेवली वाले, विजयपाल जी विद्यावारी थी, तो वो एक बार मेरे को तो नहीं कहा, पर प्रामाणिक व्यक्ति को ही कहा, वो मेरे को बता रहे थे। बोले भाई देख, ना तो मेरे को किसी से कुछ लेना और ना किसी को कुछ देना। लूंगा तो देने के लिए आना पड़ेगा और दूंगा तो लेने के लिए आना पड़ेगा। तो मुझे ना किसी को देना है ना किसी से कुछ लेना है। पर इतना होने के बाद भी खूब सारे काम तो कर ही रहे थे। जैसे मैं पत्र लिख रहा था तो 1 साल तक मेरे पत्रों का जवाब दिया उन्होंने। 1 वर्ष तक मैंने लगभग 365 पत्र लिखे मैंने उनको। रोजाना एक पत्र लिखता था, जो मैं पढ़ता था उसमें जो कोई शंका आदि उठती थी तो एक पत्र रोजाना लिखता था। तो वो उनका उत्तर देना होता था उनको, तो सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है उन्होंने। 1 वर्ष तक वो भी पत्र देने में लगे रहे, उत्तर देने में लगे रहे। तो इस तरह से पढ़ा भी रहे थे, आश्रम में रह रहे थे, उसका संचालन भी, मतलब व्यवस्था भी देख ही रहे थे। पर वो उनके संकल्प में नहीं था कि मैं कुछ कर रहा हूं या किसी के लिए कुछ कर रहा हूं और किसी से। उन्हीं का तो है वो शास्त्री जी, उनको पैसे देने लगे तो बोले भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये संस्था, मेरा इस तरफ इशारा करके बोले इनको संस्था चलानी है, इनको दे दो। हमें तो ना कोई संस्था चलानी है ना कुछ कुछ करके मतलब करना है। इनको संस्था चलानी है, इनको दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर भी ज्यादा आग्रह करने के लिए बोल, देखो जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह, ऐसे जवाब दिया उन्होंने। तो ये सारे लोग, मतलब अंतः प्रेरणाएं तो आती रहती है ना। अविसंवादनम दानम समयस्य व्यतिक्रम आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक प्रणीहिता च वाक्। अविसंवादनम,
माने ठगबज्जी ना करना, दान देना, समय से व्यतिक्रम, और जो नियम किया, बात की, उस पर कायम रहना। आवर्तयन्ति भूतानि, और अच्छी तरह कही हुई हित की बात। सम्यक प्रणिहिता वाक्, अच्छी प्रकार से कही गई बात। आवर्तयन्ति, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। आवर्तयन्ति भूतानि, सभी भूतों को ये चीजें अपना बना लेती हैं। ठगी ना करें, दान दें, समय से व्यतिक्रम, और बात पर कायम रहें, और सम्यक प्रकार से कही हुई हित की बात हो। अविसंवाद को दक्ष कृतज्ञो मतिमान ऋजु, मतिमान ऋजु अपि संक्षीण कोशो भी लभते परिवारणम। किसी को भी धोखा न देने वाला, अविसंवादक, विसंवादक होता है जो धोखा देता है, अविसंवादक किसी को भी धोखा न देने वाला, दक्ष चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान, सरल, और संक्षीण कोशो भी, जिसका कोष क्षीण हो गया है, ऐसा लभते परिवारणम, उसे सहायक मिल जाते हैं। किसी को भी धोखा न देने वाला हो, दक्ष हो, कृतज्ञ हो, मतिमान हो, ऋजु हो, सरल हो, तो ऐसा राजा संक्षीण कोशों भी, उसका खजाना खाली हो जाए तो भी सहायक मिल जाएंगे। राजा ही क्या, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो धोखा न दे, कुशल हो, कृतज्ञ हो, मतिमान हो, सरल हो, तो सहायकों को पा ही देता है, मतलब उसे सहायक मिल ही जाते हैं। धृति शमो दम शोचम कारुण्यम वाग अनिष्ठुरा, मित्राणाम च न विद्रोह सप्तैता समिध श्रिय। धृति धैर्य, शम मानी मनोनिग्रह, दम इंद्रिय संयम, पवित्रता, करुणा, वाग अनिष्ठुरा कोमल वाणी, मित्राणाम च अनविद्रोह, और मित्र से द्रोह न करना, सप्तैता समिधा श्रिया, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। 7 बातें जो है शोभा को, लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली हैं। धैर्य, श्रम, दम, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, पवित्रता, करुणा, और कोमल वाणी, और मित्रों से द्रोह न करना। असंविभागी दुष्टात्मा, कृतघ्नो निरपत्रप, तादृंग नराधिपो लोके वर्जनीयो नराधिपा। हे राजन, इनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य। कैसा? जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा ना करे, हैं? अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता। असम विभागी, दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट हो, कृतघ्न हो, निरपत्रपा हो, कृतघ्न हो, निर्लज्ज हो, तादृंग नराधिपो, ऐसा राजा लोके वर्जनीयो नराधिपा, इस लोक में त्याग देने योग्य है। क्या क्या बात बतला दी? जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा न करे, दुष्टात्मा हो, कृतघ्न हो, निर्लज्ज हो, अपत्रप माने लज्जाशील, निरपत्रप लज्जाहीन मतलब निर्लज्ज, न च रात्रौ सुखम सेते ससर्प इव वेश्मनि, यह कोपयति निर्दोषम सदोषो अभ्यंतरम जनम। स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को जो क्रोधित करता है, वो सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की तरह रात में सुख से नहीं सो सकता। जिस घर में पता चल जाए कि सांप छिप के बैठा है और दिखाई न दे, इधर उधर कहीं बैठ जाता है, तो फिर उसको कहाँ नींद आएगी। तो ऐसे ही
जो स्वयं दोषी होकर सदोषो दोषी होकर भी निर्दोष अभ्यंतरम जन्म निर्दोषम अभ्यंतरम जन्म आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है। निर्दोषम अभ्यंतरम जन्म आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है। ससर्प इव वेश्मनि ससर्पे इव वेश्मनि सर्पयुक्त घर के समान रात में सुख से सो नहीं सकता वो व्यक्ति। ओम शांति शांति शांति।